देखो इलस्ट्रेशन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, नाइकी स्पोर्ट्स कंपनी ऑफ न्यू दिल्ली कंसाइंड 100 शूज टू एडिडास कंपनी ऑफ अहमदाबाद कॉस्टिंग रुपीज 1500 इच। कंसाइनर कौन है, नाम क्या कंसाइनर का? नाइकी स्पोर्ट्स कंपनी। नाइकी स्पोर्ट्स कंपनी है ना? हाँ भैया। ओके। और कंसाइनी कौन है? एडिडास को। एडिडास को। ठीक है, क्या भेजा गया है? शूज। शूज। कितना शूज? 100। 100। ठीक है ना? हाँ भैया। एक एक शू का दाम कितना है? 1500। तो 1500 इंटू 100 कितने रुपए का माल है? 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपए का माल है। ठीक है। अच्छा, इनवॉइस्ड एट 2000 ईच, ये वाला सम है क्या? ओके, ये तो अभी हम हाँ करवाए नहीं है, इस सॉरी गलती से हम होमवर्क दे दिए, ये वाला हम करवाएंगे आज, ये सम, ये वैरायटी आज हम कवर करवाएंगे। जब कंसाइनर कंसाइनी को माल देता है एट इनवॉइस प्राइस कॉस्ट प्लस सर्टेन प्रॉफिट, जैसे यहाँ पे 1500 का माल है लेकिन हम कंसाइनी को कितना रुपया में दे रहे हैं? 2000। तो 1500 का माल में 500 रुपया प्रॉफिट लगा के दे रहे हैं ना? हाँ भैया। हाँ। तो ये इस टाइप का सम हम करवाएंगे तुम लोगों को। कोई प्रॉब्लम? इस टाइप का सम अभी तक हम करवाए नहीं है। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 5 हो गया क्या? हाँ भैया। 5 में कोई प्रॉब्लम है किसी को भी? इलस्ट्रेशन नंबर 7 में आओ। श्री मेहता ऑफ मुंबई, श्री मेहता ऑफ मुंबई consigns 1000 cases of goods costing rupees 1000 each to श्री सुंदरम of चेन्नई। कंसाइनर कौन है? श्री मेहता। श्री मेहता। और कंसाइनी कौन है? श्री सुंदर। कितना केसेस ऑफ गुड्स भेजा जा रहा है कंसाइनर द्वारा कंसाइनी को? 1000। और एक एक गुड्स का कॉस्टिंग कितना रुपया है? 1000। तो कितने रुपए का माल भेजा जा रहा है? 1 लाख। 10 लाख। 10 लाख। 10 लाख रुपए का माल भेजा जा रहा है। नाउ श्री मेहता पेज द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद कंसाइनमेंट। कैरेज का कितना रुपया पे किया श्री मेहता? 10,000। 10,000। फ्रेट का कितना रुपया पे किया श्री मेहता? 30,000। माल को लोड करवाने का कितना रुपया पे किया? 10,000। 10,000। अब श्री सुंदरम क्या किया, इसमें से कितना केस बेच दिया? 700। कितना करके बेचा? 1400। अब श्री सुंदरम का क्या क्या खर्चा लगा है? क्लियरिंग चार्ज। जो गुड्स आया उसको क्लियर करवाने का खर्चा?
वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज का खर्चा और पैकिंग एंड सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस क्या है? वो जो सुंदरम जो माल बेच रहा है कस्टमर को, तो माल बेचने के लिए कुछ सेलिंग एक्सपेंसेस इनकर करना पड़ रहा है उसको। हो सकता है कस्टमर के घर में फ्री में डिलीवरी करवा रहा होगा, वो सब का कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। तो गुड्स को सेल करने का खर्चा है ये। ठीक है, कितना क्वांटिटी दिए थे हम कंसाइनी को? 1000, अभी क्या 1000, बता रहा है सम, कितना बेच दिया वो? 750, हाँ 800, 700, 700। तो उसके पास कितना क्वांटिटी रहना चाहिए अभी? 300। 300, 300। लेकिन देखो क्या बोल रहा है सम में, इट इज फाउंड, ये पाया गया, that 50 cases have been lost in transit। 50 केसेस अभी ट्रांजिट में खो गए। तो क्या कंसाइनी तक 1000 केस गया? नहीं, कंसाइनी तक कितना केस गया? नहीं, 950, साढ़े 950, 950। और ये जो 50 केस रास्ते में खोया, लॉस्ट इन ट्रांजिट, ये जो मेरा लॉस है, ये कैसा लॉस है? नॉर्मल लॉस है कि अब नॉर्मल लॉस है? एबनॉर्मल। एबनॉर्मल। कुछ abnormal बोलेगा है। नहीं, ऐसे बोलेगा रास्ते वास्ते में लॉस हो गया ना, तो उसको हमेशा एबनॉर्मल मानेंगे। और बोल रहा है ना 100 केस अभी भी रास्ते में ही है, मतलब ये 100 केस रास्ते डैमेज नहीं हुआ है, रास्ते में ही है, ये अभी तक पहुंचा नहीं है। कहाँ नहीं पहुंचा है? सुंदरम के पास। कंसाइनी के पास पहुंचा नहीं है। तो कंसाइनी के कंसाइनी पास। को हम कितना क्वांटिटी दिए थे? 1000। 1000, जिसमें से 50 850, तो रास्ते में ही डैमेज हो गया। हाँ, तो 1000 में अगर 50 डैमेज हो गया तो कितना बचा? 950, 950 में 100 अभी भी 950, रास्ते में ही है। 850। तो कंसाइनी तक कितना माल पहुंचा? 850, 850। अब वो 850 में कितना बेच दिया? 700, 700, तो कितना बचा हुआ है उसके पास? 150। 150, 150। तो 150 जो है वो क्लोजिंग स्टॉक है। 150 जो है वो क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है। किसके पास? कंसाइनी के पास। कंसाइनी के पास। और जो 100 यूनिट रास्ते में पड़ा हुआ है वो भी तो मेरा ही है, हम्म, लेकिन वो कंसाइनी के पास हाँ, नहीं है। 150 यूनिट तो है स्टॉक विद कंसाइनी। मेरा स्टॉक जो कंसाइनी के पास पड़ा है वो मेरा एसेट है 150 यूनिट। और 100 हाँ, यूनिट जो रास्ते में है वो भी तो मेरा ही है। इसको बोलेंगे गुड्स इन ट्रांजिट। क्या बोलेंगे? गुड्स इन गुड्स इन ट्रांजिट। ट्रांजिट। वो भी मेरे लिए क्या है? मेरा एसेट। एसेट है। एसेट है। कोई प्रॉब्लम? नहीं भैया। नहीं भैया। ओके, तो चलिए जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। हम बोलते जा रहे हैं, आप लोग कॉपी में लिखते जाइए। सबसे पहला एंट्री, कंसाइनमेंट विथ सुंदरम अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 10 लाख। कंसाइनमेंट विथ सुंदरम अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 10 लाख। लिखिए भैया। अब ये गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू ट्रेडिंग करना पड़ेगा ना, हाँ भैया। ये बाद में कर देंगे हाँ, लास्ट में एकदम। अब कंसाइनर का कितना कितना रुपया खर्चा लगा रे? 50,000 टोटल। तो इसका एंट्री कर, कंसाइनमेंट विथ सुंदरम अकाउंट डेबिट टू बैंक। 50,000 50,000।
कोई दिक्कत है? नहीं भैया। अब माल कहाँ तक नहीं पहुंचा? भैया। सुंदरम के पास। सुंदरम के पास, लेकिन सुंदरम के पास पहुंचने के पहले ही 50 पीस तो रास्ते में लॉस्ट हो गया ना। हाँ भैया। ये तो एबनॉर्मल लॉस है। हाँ हम्म, तो एबनॉर्मल लॉस का एंट्री हाँ पास करना पड़ेगा। हाँ भैया। कल सिखाए थे कि उसको हम्म, कंसाइनमेंट से हटा देते हैं हाँ भैया। और एबनॉर्मल लॉस में डाल देते हैं। हाँ। हम्म, तो एंट्री क्या होगा एबनॉर्मल लॉस होने का? abnormal abnormal loss loss account account debit debit Abnormal loss consignment to account debit to consignment consignment with Sundaram. एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट विथ सुंदरम। पहले एंट्री पास करो, फिर वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे। कर लिए भैया। एबनॉर्मल लॉस टू कंसाइनमेंट विथ सुंदरम है ना। अच्छा, हाँ कितना भैया। क्वांटिटी का एबनॉर्मल लॉस हुआ है बोलना? 50। 50। 50। एक एक केस का, एक एक गुड्स का कॉस्ट कितना रुपया था? 1000। 1000। 1000। तो 50 क्वांटिटी का 50,000 रुपया हो गया कॉस्ट। हम्म, हाँ। प्लस कंसाइनर जो खर्चा किया था, कंसाइनर कितना खर्चा किया था? 50,000। 50। तो 50,000। 50,000 जो खर्चा किया था वो तो पूरे 1000 के क्वांटिटी पे किया होगा। हाँ भैया। हाँ। तो पर क्वांटिटी कितना खर्चा किया वो? 50। 50 रुपया। हाँ भैया। हाँ। तो जो 50 क्वांटिटी नुकसान हुआ, 2500। 2500। 2500। तो एबनॉर्मल लॉस का टोटल वैल्यूएशन कितना हुआ? 22,500 52,500। 52,500। कर दो 52,500 का एंट्री पास कर दो। किया? हाँ भैया। हाँ भाई। ओके। अब कंसाइनी तक माल पहुंचा, कंसाइनी का कितना रुपया खर्चा लगा है? 31,500। 31,500। हाँ भैया। ओके। तो 31,500 का एंट्री क्या होगा? कंसाइनमेंट Consignment with Sundaram account debit to Sundaram. करो कंसाइनमेंट विथ सुंदरम टू सुंदरम। करो। कंसाइनमेंट विथ सुंदरम टू सुंदरम। भैया हम्म। अगर कभी एबनॉर्मल गेन तुम्हारा हुआ मैसेज हम तब देख क्या लिए हैं, करें? तुम्हारा मैसेज हम देख लिए, हम बात करेंगे अभी तुमसे इस बारे में। ठीक है। कर दिया क्या ये एंट्री? हाँ भैया। अच्छा, सुंदरम हाँ कितना भैया। कितना गुड्स बेच चुका? 700। कितना करके? 700। 1400। 1400। तो कितना रुपया में सेल हुआ टोटल? 9,80,000। 9,80,000। ये हम पाएंगे ना सुंदरम से? हाँ। तो इसका एंट्री क्या होगा?
Sundaram account debit to consignment with Sundaram. करो सुंदरम अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट विद सुंदरम। कोई प्रॉब्लम है? नहीं भैया। नहीं भैया। अच्छा, ये जो 9,80,000 का सेल बोला ना तुम लोग, हाँ भैया। तो सुंदरम हाँ। को कमीशन मिलना है 10%। 10% सेल के ऊपर। तो कितना कमीशन मिलना है उसको? 98,000। तो उसका एंट्री क्या होगा? 98,000. Consignment with Sundaram With account debit Sundaram to to Sundaram. Sundaram। कंसाइनमेंट विथ सुंदरम टू सुंदरम। करो। कोई दिक्कत है क्या? नहीं भैया। आ रहा है बात समझ में? हाँ भैया। अब कंसाइनी के पास कितना गुड्स पड़ा हुआ है अभी भी? 150. 150। उसका एंट्री क्या होगा? Stock with Sundaram account debit to consignment with Sundaram. करो। स्टॉक विथ सुंदरम अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट विथ सुंदरम, ये एंट्री पास करो, फिर वैल्यूएशन हम करेंगे। कर दिया क्या एंट्री? हाँ भैया। ध्यान देके सुनो। सर कितना केसेस हम लोग दिए थे? 1000 केसेस, हाँ भैया। 1000 रुपया करके। हाँ भैया। 10 लाख का माल था। हाँ भैया। सर इस 1000 क्वांटिटी में एबनॉर्मल लॉस कितना का हो गया? 50. 52,500। नहीं, क्वांटिटी का बात करो। 50,000। तो 50 क्वांटिटी। 50 इंटू 1000, 50,000 का एबनॉर्मल लॉस हो गया। हाँ. सर एबनॉर्मल लॉस तो 52,500 का हुआ था। अबे तो 2,500 तो खर्चा में हुआ था ना, कॉस्ट में तो हाँ. 50 इंटू 1000, 50,000 का ही माल नुकसान हुआ। हाँ भैया। तो मेरे पास कितना माल बचा? 950, और इसका हाँ। कॉस्ट 1000 रुपया कर ही है, 9.5 लाख। तुमको ये बात ध्यान में रखना, अगर एबनॉर्मल लॉस होता है ना, अगर एबनॉर्मल लॉस होता है तो जो पर यूनिट का कॉस्टिंग है ना वो नहीं बदलता। सर नॉर्मल लॉस में पर यूनिट का कॉस्टिंग बदलता है। क्या बोले हम? नॉर्मल लॉस पर में यूनिट का पर यूनिट कॉस्टिंग का कॉस्ट बदलता है, बदलता है। लेकिन अगर एबनॉर्मल लॉस हो ना तो पर यूनिट का कॉस्ट नहीं बदलेगा। पर यूनिट का कॉस्ट पहले भी 1000 रुपया कर था, आज भी 1000 रुपये. 1000 रुपया कर ही है। तो कंसाइनी के पास कितना माल पड़ा हुआ है? 150.
इंटू 1000, कितना का माल है? 1.5 लाख। 1.5 लाख। अब इसमें कंसाइनर का खर्चा ऐड होगा ना? हाँ भैया। कंसाइनर कितना रुपया खर्चा किया था? हाँ 50,000 टोटल। 50,000 टोटल, कितने 50 क्वांटिटी पे? हजार जिसमें 1000 क्वांटिटी पे। 1000 क्वांटिटी पे। 1000 तो पर क्वांटिटी कितना किया था? 50। 50। तो 50 इंटू 50 तो एबनॉर्मल लॉस हो गया ना? हाँ भैया। तो हाँ अभी 150 इंटू 50 आ जाएगा कंसाइनर का खर्चा। 150 इंटू, मतलब जो कंसाइनर का 50। खर्चा भी है पर यूनिट वो भी नहीं बदलेगा। तो 150 इंटू 50 कितना हुआ? 7,500। 7,500। और अब कंसाइनी का खर्चा, तो कंसाइनी क्या क्या खर्चा किया था देख। इसमें से कौन सा खर्चा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन में आएगा और कौन सा नहीं आएगा? क्लियरिंग चार्जेस। क्लियरिंग फिर 5,500 सिर्फ आएगा तो क्लियरिंग चार्जेस आएगा और कुछ नहीं आएगा। 8,500। अच्छा, तो कंसाइनी को कितना क्वांटिटी मिला था बोल तो? कंसाइनी को 850। 850, 850। क्योंकि 1000 में 50 तो रास्ते में खो गया था हाँ। और 100 तो अभी तक रास्ते में ही है। हाँ भैया। तो ये जो कंसाइनी खर्चा किया 8,500, वो कितना क्वांटिटी पे किया? 850। तो पर क्वांटिटी पे कितना किया? 15 रुपया। 8,500 अगर हम 850 क्वांटिटी पे करते हैं तो पर क्वांटिटी पे कितना किए हैं? 10 रुपया। 10 रुपया। 10 रुपया। तो 150 यूनिट पे कितना हुआ? 1,500। 1500। तो टोटल क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कितना आ गया? 1,59,000। करो। स्टॉक विथ सुंदरम टू कंसाइनमेंट विथ सुंदरम। वन लाख 1,59,000। ठीक है। हाँ भैया। अच्छा, अब रास्ते में कितना यूनिट्स पड़ा हुआ है? 100। 100। तो वो भी तो मेरा ही स्टॉक है। हाँ भैया। उसका एंट्री करो गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट। क्या? गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट विथ सुंदरम। गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट विथ सुंदरम। अब इसका वैल्यूएशन करके बताओ तो थोड़ा तुम लोग। हाँ, गुड्स इन ट्रांजिट का वैल्यूएशन निकला क्या? हाँ भैया। गुड्स इन ट्रांजिट, ये माल अभी तक कंसाइनी तक पहुंचा ही नहीं है। कितना क्वांटिटी है? 100। 100। पर यूनिट का कॉस्ट कितना रुपया है? 1000। 1,050। तो कितना रुपए का माल हो गया ये? 1 लाख। 1 लाख प्लस कंसाइनर का खर्चा। तो कंसाइनर पर यूनिट कितना खर्चा किया था? 50। 50। तो 100 यूनिट पे कितना हुआ? 5,000। 5,000। कंसाइनी तक तो ये पहुंचा ही नहीं है, तो कंसाइनी का खर्चा नहीं लेना है। तो इसका वैल्यूएशन कितना है? 1,05,000। तो गुड्स इन ट्रांजिट टू कंसाइनमेंट विद सुंदरम 1,05,000, 1,05,000। हो गया, सारा एंट्री हो गया। हाँ भैया। अब कंसाइनमेंट विद सुंदरम का जो लेजर है उसको डेबिट क्रेडिट करके देखो, प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है कितना रुपया? 1,17,000। 1,17,000।
कोई दिक्कत? नहीं भैया। ओके। और जो सुंदरम का लेजर है उसको डेबिट क्रेडिट यहाँ कहीं भी सब में बोला है क्या? सुंदरम बैलेंस का पैसा दे दिया हमको? नहीं भैया। तो नहीं पड़ा रहेगा वो ऐसे ही, हम मेरा उससे लेना बाकी रहेगा, अभी हम रिसीव नहीं करेंगे। लेकिन सुंदरम का डेबिट क्रेडिट करके देख लो आज हम उससे कितना पाते हैं। 8,50,500। 8,50,500, इतना रुपया पाते हैं? हाँ भैया। तो सब में बोला है लेजर बनाने, कंसाइनमेंट विथ सुंदरम का लेजर बनाने, तो नहीं बना पाओगे क्या? बना लेंगे। और सुंदरम का लेजर बना बनाने लेंगे। तो नहीं बना पाओगे क्या? बना लेंगे। तो इलस्ट्रेशन नंबर 7 में कोई प्रॉब्लम है किसी को भी? नहीं भैया। नहीं भैया। ओके। अब साहिल, हाँ भैया। तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब देते हैं। तुम बोला भैया एबनॉर्मल लॉस के जगह अगर एबनॉर्मल गेन हो जाएगा तो क्या करेंगे? सुन, तुम कोलकाता से दिल्ली 1,000 यूनिट दे रहे, ये दिल्ली जाते जाते 1,050 यूनिट हो गया, पॉसिबल? वो नहीं बोल रहे थे भैया। सुन पहले मेरा सोचिए बात। अगर मैं अरे पहले मेरा बात सुन तुम। अच्छा अच्छा। ये चीज पॉसिबल है क्या? नहीं। नहीं है सर। एबनॉर्मल गेन का कॉन्सेप्ट कब पैदा होता है पता है? जब आप ना कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हो। तुम एक बात बता, तुम कोलकाता से दिल्ली माल भेज रहा है, तो जितना क्वांटिटी माल भेज रहा है दिल्ली में उतना ही क्वांटिटी रिसीव होना चाहिए ना। हाँ। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे नॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट नहीं है वैसा तगड़ा वाला। यहाँ पे एबनॉर्मल गेन होता नहीं है। एबनॉर्मल गेन कब होता है? जब तुम प्रोडक्शन वगैरह करते हो कि हम 1,000 यूनिट का इनपुट डाले, हमको पता था 100 केजी का मेरा नुकसान हो जाएगा, 900 केजी का मेरा प्रोडक्शन होगा, लेकिन उससे ज्यादा प्रोडक्शन हो गया, तो एबनॉर्मल गेन आता है पिक्चर में। यहाँ पे एबनॉर्मल गेन का कोई बातचीत ही नहीं है। यहाँ तो तुम बस गुड्स का फिजिकल ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो यहाँ पे रास्ते में खाली माल हो सकता है, गेन होने का तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, समझ रहे हो? ओके। इलस्ट्रेशन 7 में किसी को भी कोई दिक्कत है? नहीं भैया। नहीं भैया। ओके। अच्छा भैया एक और डाउट था। पूछ। वो जो इन ट्रांजिट में अगर 100 यूनिट में बचा हुआ है, उसमें अगर मेरा नॉर्मल लॉस होता है तो वो गुड्स तब तो क्लोजिंग बचा, स्टॉक का वैल्यूएशन। गुड्स तो बचा हुआ है ना भाई 100 यूनिट, अब उसमें नॉर्मल लॉस कहाँ से होगा? मतलब वो तो रास्ते में है ना। हाँ तो क्या हो गया? तो उसमें नॉर्मल लॉस कहाँ से होगा?
मतलब वहां तक पहुंचने से पहले अगर लॉस हुआ मेरा तो हम लोग करेंगे रास्ते में, अगर नॉर्मल लॉस होता है तो क्या एंट्री होगा, कैसे होगा, नहीं होगा, सब करेंगे हम लोग, तुम टेंशन मत ले। हम लोग बहुत सारा सब प्रैक्टिस करेंगे, टेंशन का कोई अच्छा। बात नहीं है। यहाँ तक बातचीत समझ में आ रही है क्या? हाँ भैया। हाँ भैया। ओके, एक सेकंड होल्ड करो, तुम लोग एग्जाम का पेपर देखते हैं हम कुछ।